आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा, लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा मैया जी के पास जाते हैं, ऐसे में सारे पाप गंगा मैया में समा जाते होंगे। इस तरह तो गंगा मैया भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए घोर तपस्या की, आखिर पाप जाता कहाँ है। इस तपस्या के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा, गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा, हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोने आते हैं, तो क्या इसका मतलब तुम पापी हो गई। तब गंगा जी ने कहा, मैं कैसे पापी हो सकती हूँ, मैं तो सारे पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा, मैं कैसे पापी हो सकता हूँ, मैं तो पापों की भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादलों के पास गए, उनसे पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हो सकता हूँ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा आप भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए।